हाय बच्चों। बच्चों हम लोगों ने मैट्रिसेस का दो टॉपिक कवर कर लिया है। मैट्रिसेस में हम लोगों ने दो टॉपिक पीछे पढ़ा, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस और एडजॉइंट एंड इनवर्स। थर्ड टॉपिक है मैट्रिक्स रिलेटेड ही सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन है और उसमें दो वेरिएबल होंगे। कौन कौन होंगे बच्चों? a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा होगा बच्चों a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इसका होगा इक्वेशन नंबर 2। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिटेल से पढ़ा है। ये भी एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। स्ट्रेट लाइन में तीन पॉसिबिलिटी होगी बच्चों, या तो दोनों स्ट्रेट लाइन दूसरे को कट करेगा तो कितना सॉल्यूशन मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन। दोनों स्ट्रेट लाइन पैरेलल हो जाए, नो सॉल्यूशन। और दोनों स्ट्रेट लाइन दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए, कोइंसिडेंट हो जाए बच्चों, तो बोलेंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बच्चों। तो पहला केस राइट होता है बच्चों फॉर यूनिक सॉल्यूशन। फॉर यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए क्या होना चाहिए बच्चों? आपको कंडीशन याद रखना है, a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 होगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब दोनों स्ट्रेट लाइन दूसरे को एक जगह पे कट करेगा। सेकंड, फॉर नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या करना होगा बच्चों? नो सॉल्यूशन के लिए होगा पैरेलल हो जाए। पैरेलल क्या कंडीशन है बच्चों? a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2 हो जाए, तो दोनों स्ट्रेट लाइन पैरेलल होगा कि नहीं होगा बच्चों? और थर्ड होगा बच्चों फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होने के लिए क्या होना चाहिए बच्चों? लाइंस को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। तो ये आप पढ़ चुके हैं स्ट्रेट लाइन में, या तो दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को एक जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, यूनिक सॉल्यूशन, या तो दोनों का दोनों स्ट्रेट लाइन पैरेलल हो जाए। पैरेलल हो जाएगा तो नो सॉल्यूशन, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2 बच्चों। और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होने के लिए बच्चों आपको कंडीशन याद रखना है, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, तो इसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा बच्चों। तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, सिस्टम ऑफ थ्री लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बच्चों सिस्टम ऑफ थ्री लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसको हटा रहे हैं बच्चों। अब मेरे पास तीन लीनियर इक्वेशन है और वेरिएबल दो ही है। एक और एक लीनियर इक्वेशन हम ऐड करते हैं बच्चों, a3x b3y प्लस c3 इक्वल टू 0, तीन इक्वेशन। बच्चों यहां पे एक वर्ड यूज करेगा फॉर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, दो टर्म आपको समझना है बच्चों, कंसिस्टेंट और एक इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट में बच्चों, कंसिस्टेंट का मतलब होगा कि जिसका सॉल्यूशन हो, जिसका सॉल्यूशन हो, एक हो या इनफाइनाइट हो लेकिन सॉल्यूशन हो, या यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो, दोनों इसमें आ जाएगा। यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन ये आपका देगा कंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट में आ जाएगा बच्चों नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन जाके हम लोग यूज करेंगे। कंसिस्टेंट का मतलब आपको बस इतना ही दिमाग में बैठाना है बच्चों कि जिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन मिले, या तो यूनिक मिले या इनफाइनाइट मिले लेकिन सॉल्यूशन मिले, दिस इज द कंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट में नो सॉल्यूशन। फॉर कंसिस्टेंट, अच्छा बच्चों आप लोग पढ़े होंगे कि तीनों का तीनों लीनियर इक्वेशन, तीनों का तीनों स्ट्रेट लाइन कंकरेंट कब होगा, एक पॉइंट से कब पास करता है बच्चों? जब डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। तो कंसिस्टेंट का आपको कंडीशन याद रखना है बच्चों, a1 b1 c1, a2 b2 c2 और a3 b3 c3 का डेट वैल्यू 0। बस आपको डेट वैल्यू को 0, थ्री लीनियर इक्वेशन है और दो ही वेरिएबल है। ये तीनों का तीनों लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, और तीनों का तीनों लाइन कंकरेंट कब होगा, एक पॉइंट से कब पास करेगा, जब डिटरमिनेंट 0 होगा, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन में देख चुके हैं बच्चों। और आपको बस दो वर्ड समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट का मतलब यूनिक या इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट में आ जाता है बच्चों नो सॉल्यूशन। इस पे हम लोग सवाल करेंगे।
हम लोग को मेनली यहां पे देखना है बच्चों 3 लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, वो इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग देखेंगे। प्लीज पे सवाल करते हैं, उसको देखते हैं। हाँ तो बच्चों सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नोट करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस possess यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। प्यारे बच्चों, मुझे बताना है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, तो ए और बी का वैल्यू क्या होगा। क्या दिया है बच्चों, ए स्क्वायर एक्स माइनस बी वाई माइनस ए स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू 0 और बी एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई माइनस 2 प्लस 4b इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। 2 वेरिएबल है कि 3 वेरिएबल, अभी 3 वेरिएबल नहीं पढ़े हैं बच्चों, 2 वेरिएबल। फर्स्ट पार्ट में क्या करा है बच्चों, फॉर यूनिक सॉल्यूशन। क्या पढ़ा है बच्चों, फॉर यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। यही तो पढ़े हैं। a1 बाई a2 यानी a स्क्वायर बाई b नॉट इक्वल टू b1 माइनस b बाई माइनस b स्क्वायर। a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। प्यारे बच्चों, यहां से क्या आ जाएगा, ये भी इधर जाएगा तो आ जाएगा a स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1 यानी a आ जाएगा बच्चों नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1। a प्लस माइनस 1 नहीं होना चाहिए। और एक और कंडीशन एक्स्ट्रा में आएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, b नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं, b 0 नहीं होना चाहिए। फिर b 0 हो जाएगा तो नीचे 0 आ जाएगा, फिर ये वैलिड नहीं होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन निकल गया। कितना आसान है। सेकंड में बच्चों, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। प्यारे बच्चों, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, आपको कंडीशन याद है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। यस और नो बच्चों। अब सारा वैल्यू को यहां पे कंपेयर करके पुट कीजिए, a1 a स्क्वायर बाई b, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 माइनस b बाई माइनस b स्क्वायर इक्वल टू c1 बाई c2, तो माइनस a स्क्वायर माइनस b बाई माइनस 2 प्लस 4b। जैसा माइनस माइनस कैंसिल आउट, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो यहां से हो जाएगा बच्चों a स्क्वायर बाई b इक्वल टू b बाई b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b बाई 2 प्लस 4b। यदि हम ये दोनों को कंपेयर करते हैं तो क्या आता है बच्चों, a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर बाई b स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल टू 1, a आ जाएगा बच्चों प्लस माइनस 1, a का वैल्यू निकल गया प्लस माइनस 1 बच्चों। अब यदि हम ये दोनों को कंपेयर करते हैं तो क्या होता है बच्चों, ये आ जाएगा बच्चों b बाई b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b 2 प्लस 4b। एक b से b कैंसल आउट, 1 बाई b a स्क्वायर माइनस b 2 प्लस 4b यानी 2 प्लस 4b इक्वल टू a स्क्वायर b माइनस b स्क्वायर, और a स्क्वायर का वैल्यू 1 पुट कर देंगे बच्चों यहाँ 1, तो 2 प्लस 4b ये आ जाएगा बच्चों b माइनस b स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा बच्चों b स्क्वायर प्लस 3b प्लस 2 इक्वल टू 0, b स्क्वायर प्लस 2b प्लस b प्लस 2 इक्वल टू 0, तो b इंटू बी प्लस 2 प्लस 1 इंटू बी प्लस 2 इक्वल टू 0, तो b का वैल्यू आ जाएगा बच्चों -1 और -2। तो a आ जाएगा बच्चों 1 और b करस्पॉन्डिंग आ जाएगा 1 और -1, और b आ जाएगा -1 और 2। इस तरह से आपका आंसर क्या होगा बच्चों, a आ गया 1 तो b आ गया -1, एक पेयर। नेक्स्ट पेयर a आ गया 1 तो b आ गया -2, एक पेयर आ गया a आ गया -1 तो b आ गया -1, एक पेयर आ जाएगा बच्चों a आ जाएगा -1 तो b आ जाएगा -2। इस तरह से आपको 4 a और b का वैल्यू होगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन डिजाइन कर सकता है। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं था बच्चों, ये आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ चुके हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मेनली हम लोग का फोकस होगा यहाँ 3 वेरिएबल पे, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों।
हाँ बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस इज कंसिस्टेंट। अभी मैंने आपको बताया बच्चों व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब जिसका सॉल्यूशन हो, यूनिक हो चाहे इनफाइनाइट हो, लेकिन सॉल्यूशन हो। के का वैल्यू क्या होगा, तो क्या दिया हुआ बच्चों इक्वेशन 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और तीसरा इक्वेशन है 3x प्लस 4y, के को इधर लाएंगे माइनस k इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। टू लीनियर इक्वेशन इन थ्री लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तीन लीनियर इक्वेशन है और वेरिएबल दो ही है। तो बच्चों फॉर कंसिस्टेंट मैंने आपको क्या बताया बच्चों, कंसिस्टेंट होने के लिए डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0। पुट कर दीजिए 2 1 माइनस 5 1 माइनस 3 1 3 4 माइनस k का डेट वैल्यू 0 होना चाहिए। डिटरमिनेंट सॉल्व कीजिए बच्चों। 2 लगेंगे कितना आएगा बच्चों, 3k माइनस 4 माइनस 1 को रखिए बच्चों, कितना आएगा माइनस k माइनस 3 और माइनस 5 को रखेंगे बच्चों तो कितना आएगा 4 और ये हो जाएगा प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये जाएगा बच्चों 3 टू 6k माइनस 8 और ये हो जाएगा प्लस k प्लस 3 माइनस 9 4 माइनस 65 इक्वल टू 0 बच्चों। 617k और ये हो जाएगा 65 और माइनस 8 माइनस 5 ये हो जाएगा माइनस 5 माइनस 70 उधर जाएगा 70, k का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 10। तो इस तरह का क्वेश्चन आसान होता है, बस आपको इसमें मतलब समझना था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब तीनों का तीनों लाइन कंकरेंट हो, एक ही पॉइंट से पास करे, और कंकरेंट होने का कंडीशन होता है बच्चों डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं बच्चों। इफ अ सिस्टम ऑफ थ्री लीनियर इक्वेशन, आपको वेरिएबल देखना है पहले कितना है, एक्स और वाई दो ही वेरिएबल है, एक्स और वाई दो ही वेरिएबल है, एक्स और वाई दो ही वेरिएबल है। तीन लीनियर इक्वेशन है लेकिन वेरिएबल कितना है बच्चों, दो ही है। वेरिएबल कितना है बच्चों, दो ही है। क्वेश्चन नोट करेंगे सारे बच्चे। इफ अ सिस्टम ऑफ थ्री लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मतलब कंकरेंट, कंकरेंट तीनों का तीनों पॉइंट से पास करें, और कंकरेंट होने के लिए आपको कंडीशन याद रखना है डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। तो प्रूफ कर देना होगा कि बच्चों एबीसी आर इन एचपी, एचपी बच्चे समझते हैं, एबीसी आर इन एचपी, तो 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी किसमें होगा बच्चों, आर इन एपी, यानी बीच वाले का डबल 1 बाई ए प्लस 1 बाई सी के बराबर होगा। ये कंडीशन होता है एचपी का, ये प्रूफ कर देना। दैट यूज करेंगे बच्चों फॉर कंसिस्टेंट, फॉर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट होने के लिए डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0। आइए 1 4a a 1 3b b 1 2c c, इसका डेट वैल्यू कितना, 0। अब डिटरमिनेंट सॉल्व कीजिए बच्चों, कितना आएगा, 1 को ढकेंगे 3bc माइनस 2bc माइनस 4a c माइनस b c माइनस b, a को ढकेंगे बच्चों कितना आएगा 2c माइनस 3b, इसका डेट वैल्यू कितना बच्चों, 0। ये आ जाएगा बच्चों bc माइनस 4ac प्लस 4ab प्लस 2ac माइनस 3ab इक्वल टू कितना बच्चों, 0। कितना आ रहा है बच्चों, bc माइनस 4ac और प्लस 2ac माइनस 2ac, और 4ab में से भी गया ab इक्वल टू 0। कितना आ जाएगा बच्चों, bc इधर लिख रहे हैं बच्चों, bc प्लस ab इक्वल टू 2ac, abc से डिवाइड कर देंगे तो 1 बाई a प्लस 1 बाई c इक्वल टू 2 बाई b, यानी क्या कमेंट करेंगे बच्चों, ए बी सी आर इन एचपी, एचपी। तो बस इतना ही आपको जानना है बच्चों इस टॉपिक में कि सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, दोनों का दोनों लाइन या तो इंटरसेक्टिंग होगा, या तो पैरेलल होगा, या तो कोइंसिडेंट होगा। इंटरसेक्टिंग होगा बच्चों तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, पैरेलल होगा बच्चों तो नो सॉल्यूशन होगा, और कोइंसिडेंट होगा बच्चों तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। कंडीशन आपको याद रखना है। और दो वेरिएबल हो और तीन इक्वेशन हो तो तीनों का तीनों लाइन कंकरेंट एक ही पॉइंट से कब पास करेगा, जब डिटरमिनेंट
जीरो होता है, और कंकरेंट के लिए जो हम लोग वहां पढ़ते थे यहाँ पे कंसिस्टेंट वर्ड यूज करेगा। कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन हो, एक पॉइंट से पास करें, डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो कर देंगे तो एचक्यू में प्रूफ हो जाएगा। आते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे। तो आते हैं बच्चों सिस्टम ऑफ थ्री लीनियर इक्वेशन in three variables सिस्टम ऑफ थ्री लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स, जो काफी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। तीन इक्वेशन आपका कौन बनाएगा बच्चों? a1x b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू होगा बच्चों d2। मैट्रिक्स का यूज होगा बच्चों डिटरमिनेंट का, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू होगा बच्चों d3। तीन लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल। प्यारे बच्चों, जैसे टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है बच्चों, वैसे ही लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। हम लोग 3D में पढ़ेंगे बच्चों कि प्लेन का जनरल इक्वेशन होता है बच्चों ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। यह एक प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा बच्चों। तो थ्री डायमेंशन में थ्री लीनियर इक्वेशन, थ्री वेरिएबल का इक्वेशन होगा, प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। और प्लेन में बच्चों आपके इसमें दो पॉसिबिलिटी होती है बच्चों, या तो d1 d2 d3 तीनों जीरो हो जाए तो उसको बोलते हैं बच्चों होमोजीनियस इक्वेशन, और d1 d2 d3 जीरो नहीं हो तो उसको बोलेंगे बच्चों नॉन होमोजीनियस सिस्टम। मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दो तरह के होंगे थ्री वेरिएबल वाले, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। तो प्यारे बच्चों अब कैसे पहचानेंगे कि होमोजीनियस है? ये तीनों कांस्टेंट जीरो, तो होमोजीनियस। तीनों कांस्टेंट में जीरो नहीं होगा बच्चों तो वो हो जाएगा नॉन होमोजीनियस। प्यारे बच्चों पहले हम कुछ चीज समझाते हैं बच्चों, उसको आपको समझना होगा। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे बच्चों? इन मैट्रिक्स फॉर्म। इसको यदि मैट्रिक्स फॉर्म में मैं आपको बोलूं लिखने तो आपको बनाना होगा एक मैट्रिक्स, फिर यहां बनाना होगा बच्चों एक मैट्रिक्स, और फिर यहां बनाना होगा बच्चों एक मैट्रिक्स। क्या है बच्चों? यहां हो जाएगा a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, और यहां आएगा बच्चों x y z, और यहां आ जाएगा बच्चों d1 d2 d3। आप मल्टीप्लिकेशन पढ़ चुके हैं बच्चों, आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पढ़ चुके हैं। इसका ऑर्डर है बच्चों 3/3, इसका ऑर्डर है बच्चों 3/1, और इसका ऑर्डर है बच्चों 3/1। ये 3 गायब हो जाएगा 3/1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो ये देगा, फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो ये इक्वेशन देगा, और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3/1 मैट्रिक्स देगा बच्चों। चीज वही, लिखने का ढंग बदल गया। प्यारे बच्चों इसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल ए मैट्रिक्स, इसको बोलेंगे कैपिटल बी मैट्रिक्स, सॉरी कैपिटल एक्स मैट्रिक्स, और इसको बोलेंगे बच्चों कैपिटल बी मैट्रिक्स। यानी यहां पे ये आ गया ax इक्वल टू b। दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड कैपिटल ए, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड कैपिटल एक्स, एंड दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड कैपिटल बी, यानी ax इक्वल टू b। प्यारे बच्चों ए का मतलब ये मैट्रिक्स, दिस इज मैट्रिक्स इज कॉल्ड कोफिशिएंट मैट्रिक्स, क्योंकि सब इसमें कोफिशिएंट लिखा हुआ है। ये वेरिएबल है एक्स मैट्रिक्स, और ये डी। अच्छा बच्चों d1 d2 d3 पूरा जीरो हो जाए तो होमोजेनियस, और d1 d2 d3 जीरो नहीं हो बच्चों तो नॉन होमोजेनियस। बच्चों पहचान में आना होगा। एक चीज और समझाते हैं बच्चों, मैट्रिक्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दो तरीका से बनता है, एक होता है मैट्रिक्स मेथड और एक होता है डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट मेथड जब हम लोग देखेंगे तो उसमें क्रैमर रूल आएगा। आपको बस समझ लीजिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा। एक डेल्टा एक डिटरमिनेंट होगा, उसमें ये होगा टर्म a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। मैं डेल्टा जब भी लिखूं तो आपके दिमाग में ये इमेज बनना चाहिए, आगे हम इसको क्लियर करेंगे। तो डेल्टा का मतलब a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 डिटरमिनेंट।
एक और डिटर्मिनेंट आएगा बच्चों डेल्टा 1, नोट करेंगे बच्चे साथ साथ। डेल्टा 1 में आपका फर्स्ट कॉलम में ये आ जाएगा बच्चों D1 D2 D3, D1 D2 D3 और बाकी दोनों को कॉपी कर देंगे B1 B2 B3 C1 C2 C3। व्हाट इज डेल्टा 2? डेल्टा 2 में बीच में आ जाएगा D1 D2 D3 और ये दोनों सेम होगा A1 A2 A3 और C1 C2 C3। और डेल्टा 3 डिटर्मिनेंट क्या होगा बच्चों? डेल्टा 3 में यहां आ जाएगा D1 D2 D3 और ये हो जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3। आपको दो चीज हम समझा रहे हैं, हम दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं, मैट्रिक्स मेथड भी और डिटर्मिनेंट मेथड भी, डिटर्मिनेंट टेक्निक। तो सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का तरीका सारे बच्चों को समझ में आ रहा है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से Ax इक्वल टू B। फिर एक टर्म मैं आपको बता रहा हूं, व्हाट इज द डेल्टा? डेल्टा इज डिटर्मिनेंट A1 A2 A3 A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। डेल्टा 1 में क्या हो जाएगा? यहाँ पे D1 D2 D3 आ जाएगा फर्स्ट कॉलम में और बाकी सेकंड और थर्ड कॉलम कॉपी कर देंगे। डेल्टा 2 में D1 D2 D3 बीच में आएगा, ये दोनों को कॉपी कर देंगे। फिर डेल्टा 3 में D1 D2 D3 बीच में और बाकी फर्स्ट और सेकंड कॉलम को कॉपी कर देंगे डेल्टा से। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। मैं डेल्टा जब भी लिखूं आपके दिमाग में ये इमेज बनना चाहिए, A और X और B लिखूं तो आपके दिमाग में ये इमेज बनना चाहिए बच्चों। तो सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आता हूं डायरेक्ट बच्चों, हटा रहे हैं ये। अभी आपको मैंने बताया कि ये 2 तरह का होता है बच्चों। इस चार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट, सारा सवाल आपके इससे बन जाएगा बच्चों। ये आपका 2 तरह का होगा बच्चों, होमोजीनियस सिस्टम और नॉन होमोजीनियस सिस्टम। देखेंगे बच्चे, होमोजीनियस सिस्टम और दूसरा होगा बच्चों नॉन होमोजीनियस सिस्टम। अब आपके दिमाग में ये क्लिक कर गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजीनियस सिस्टम? Ax इक्वल टू 0, नल मैट्रिक्स। और ये होगा बच्चों Ax इक्वल टू B, B नल मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए बच्चों। इतना तो पहचान रहे हैं कि होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। D1 D2 D3 तीनों 0 होमोजीनियस, तीनों 0 नहीं होगा नॉन होमोजीनियस। प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है ये, सारे बच्चे दिमाग खोल कर रखेंगे। कितना भी लंबा चौड़ा भाषण है बुक में, आपको बस ये चार्ट याद रहेगा ना बच्चों, अब सारा क्वेश्चन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल का आप लोग हैंडल कीजिएगा। ये इसके बारे में लिखेंगे बच्चों, ये ऑलवेज कंसिस्टेंट, ऑलवेज कंसिस्टेंट। प्यारे बच्चों सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, अभी मैंने आपको बताया कि आपको दिमाग में रखना है कि एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। और ये 2 तरीका का होगा, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। यस और नो? होमोजीनियस इक्वेशन कैसे पहचानेंगे? Ax इक्वल टू पूरा 0 0 0 हो जाए होमोजीनियस। होमोजीनियस इक्वेशन में हम ब्रैकेट में लिखें ऑलवेज कंसिस्टेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑलवेज कंसिस्टेंट? ये हमेशा कंसिस्टेंट होगा, इसमें नो सॉल्यूशन की बात होगी ही नहीं। मतलब इसमें या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में ये जाएगा, लेकिन कभी ये नो सॉल्यूशन में नहीं जाने वाला है। तो 2 पॉसिबिलिटी होगी बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन और होगा बच्चों इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन को बोलते हैं बच्चों ट्रिवियल। ये 2 तरीका का होता है, सो वर्ड आपको समझना होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन और एक होता है बच्चों नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल। क्या है बच्चों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिवियल? ट्रिवियल को बोलते हैं जीरो सॉल्यूशन और जीरो सॉल्यूशन, और नॉन ट्रिवियल को बोलते हैं बच्चों और नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन। बोलिएगा सर इसको क्या? ट्रिवियल, ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल। तो ट्रिवियल मतलब
जीरो सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल मतलब नॉन जीरो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिवियल? ट्रिवियल का मतलब तीनों जीरो, एक्स भी जीरो, वाई भी जीरो, जेड भी जीरो। तीनों जीरो 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 सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा बच्चों? यस और नो? अरे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, आरएचएस तीनों का जीरो है, a1x b1y c1z इक्वल टू जीरो, a2x b2y c2z इक्वल टू जीरो और a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू जीरो। तो इसमें जीरो 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 तीनों को सेटिस्फाई करेगा, यस और नो? करेगा ना बच्चों? उसको बोलते हैं ट्रिवियल, जीरो सॉल्यूशन। और ट्रिवियल सॉल्यूशन होने का कंडीशन याद रखना है बच्चों, डेट ए नॉट जीरो या डेल्टा नॉट जीरो। व्हाट इज डेट ए? डेट ए वो पीछे जो मैंने बताया है, ए मैट्रिक्स a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 का डेट वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू बस आपको कैलकुलेट करना है, वो जीरो नहीं आया बच्चों तो चला जाएगा ट्रिवियल में, और वो जीरो आ गया बच्चों तो चला जाएगा नॉन ट्रिवियल में। डेट ए इक्वल टू जीरो और डेल्टा इक्वल टू जीरो, तो नॉन उल्टा। जीरो सॉल्यूशन के लिए नॉट जीरो और नॉन ट्रिवियल नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए डेट ए जीरो। जीरो सॉल्यूशन यूनिक होगा, x इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो, z इक्वल टू जीरो। और नॉन जीरो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, मतलब तीनों प्लेन एक दूसरे को इनफाइनाइट पॉइंट पे कट करेगा। बस ये कंडीशन आपको याद रखना है फिलहाल के लिए। पहला चीज आपको बच्चों कंडीशन याद रखना है कि कब ट्रिवियल होगा और कब नॉन ट्रिवियल होगा। दूसरी बात बच्चों, आपको सॉल्यूशन निकालने देगा होमोजेनियस इक्वेशन का, तो पहले आप कंडीशन चेक करेंगे कि जीरो सॉल्यूशन में जाएगा बच्चों कि नॉन जीरो में जाएगा। जीरो में जाएगा, सॉल्यूशन निकालना नहीं है आपको, डायरेक्ट x इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो, z इक्वल टू जीरो लिख करके कहानी खत्म, सॉल्यूशन हो गया। अब नॉन ट्रिवियल में जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेगा। कैसे निकलेगा बच्चों वो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे कि कैसे निकलेगा। प्यारे बच्चों आते हैं नॉन होमोजेनियस की तरफ। ये चार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, सारे बच्चे समझेंगे। नॉन होमोजेनियस सिस्टम पहले पहचानिएगा कैसे बच्चों, दिस इज नॉन होमोजेनियस सिस्टम। ये तीनों जीरो नहीं होगा, d1 d2 d3 होगा पहला। इसमें दोनों पॉसिबिलिटी होंगी बच्चों, इनकंसिस्टेंट और इसमें कंसिस्टेंट भी आएगा। कंसिस्टेंट अभी मैं आपको बता चुका हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब आपको दिमाग में बैठा है बच्चों, नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं निकले। और कंसिस्टेंट में दो पार्ट होंगे बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, हाँ या ना बच्चों? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। प्यारे बच्चों इसमें भी आपका कंडीशन है प्यारे बच्चों, आपको कंडीशन समझना है कि कब ये नो सॉल्यूशन में जाएगा, कब ये यूनिक सॉल्यूशन में जाएगा और कब ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में जाएगा। तो सबसे आसान तरीका है बच्चों यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए। यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए डेट ए नॉट जीरो और डेल्टा नॉट जीरो। तुम बोलोगे सर आप दो दो क्यों लिख रहे हैं? आप बोलेगा सर दो दो क्यों लिख रहे हैं? तो एक है मैट्रिक्स मेथड और एक है डिटर्मिनेंट। डेट ए और डेल्टा में कोई अंतर नहीं है, डेट ए वही है जो डेल्टा है, पीछे आप ध्यान दीजिएगा। तो डेट ए नॉट जीरो या डेल्टा नॉट जीरो हो गया बच्चों, तो गारंटी है कि ये यूनिक सॉल्यूशन में जाएगा। पहला बात आपको कंडीशन समझना होगा बच्चों कि यूनिक में जाएगा, कि नो सॉल्यूशन में जाएगा या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में जाएगा। यदि यूनिक सॉल्यूशन में जाएगा तो कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन, वो हम लोग मेथड सीखेंगे। दो मेथड होता है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल। वेट कीजिए थोड़ा सा, कंडीशन पहले समझिए। डेट ए नॉट जीरो गया, कहानी खत्म, यूनिक। अब डेट ए जीरो आ जाएगा तो दो पॉसिबिलिटी, डेट ए जीरो आ जाएगा बच्चों तो दो पॉसिबिलिटी, या तो वो चला जाएगा इनफाइनाइटली मेनी में या नो में। फिर आपको दो चीज और निकालना होगा, एडजॉइंट ए इंटू बी, ये होना चाहिए नॉट जीरो, और यहां पे बच्चों हम लिख रहे हैं एडजॉइंट ए इंटू बी जीरो। प्यारे बच्चों डेट ए नॉट जीरो कहानी खत्म, यूनिक। और डेट ए जीरो तो यूनिक भी नो सॉल्यूशन भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है।
फिर आपको एक एक्स्ट्रा काम करना होगा बच्चों, आपको एडजॉइंट ए इंटू बी में निकालना होगा। आपको एडजॉइंट निकालना सिखा चुके हैं ना बच्चों, सारे एलिमेंट का कोफैक्टर और उसका ट्रांसपोज छूट जाता है। तो एडजॉइंट ए को बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो नल मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ये तो हुआ मैट्रिक्स मेथड। डेल्टा जीरो तो दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो डेल्टा जीरो एंड एनी वन ऑफ डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री नॉन जीरो, कोई एक नॉन जीरो होना चाहिए। और यहां पे डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री सारा जीरो, डेल्टा भी जीरो और डेल्टा टू, डेल्टा वन क्या था बच्चों, याद कीजिए। डेल्टा वन क्या था, डिटरमिनेंट था, इसमें फर्स्ट कॉलम में D1 D2 D3 आ गया था, सेकंड और थर्ड कॉलम में B1 B2 C1 C2। डेल्टा टू में बीच में आ जाएगा D1 D2 और A C सेम रहेगा, और डेल्टा थ्री में थर्ड कॉलम में आ जाएगा। तो डेल्टा एनी वन ऑफ डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री नॉन जीरो, और डेल्टा जीरो और डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री सारा जीरो चला जाएगा बच्चों, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में चला जाएगा बच्चों। ये चार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कितना भी लंबा चौड़ा भाषण दिया रहता है बुक में, आपको बस इस चार्ट याद है तो आप आईआईटी का क्वेश्चन, बोर्ड का क्वेश्चन आप फ्रीक्वेंटली लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्व कर सकते हैं, इसकी गारंटी है। फिर से बच्चों एक बार सुन लीजिए तेजी में। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स, थ्री लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स में दो पॉसिबिलिटी है बच्चों, होमोजीनियस सिस्टम और नॉन होमोजीनियस सिस्टम। ax इक्वल टू ओ, ये पूरा 0 0 0 हो जाएगा बच्चों होमोजीनियस, और ये तीनों 0 0 नहीं होगा बच्चों तो नॉन होमोजीनियस। पहला बात आपको ये पहचानना होगा। आपको पहले प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले ये देखना होगा बच्चों कि होमोजीनियस में जाएगा या नॉन होमोजीनियस में जाएगा बच्चों। यदि होमोजीनियस हो गया तो ऑलवेज कंसिस्टेंट, मतलब ऑलवेज कंसिस्टेंट का मतलब ये कभी नो सॉल्यूशन होगा ही नहीं बच्चों, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मेन सॉल्यूशन होगा, लेकिन नो नहीं होगा। अब यहां पे वर्ड का मत खेल है बच्चों, ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल, क्वेश्चन में वर्ड यूज करेगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो ट्रिवियल को दूसरा नाम है बच्चों जीरो सॉल्यूशन, और ट्रिवियल होने के लिए आपका कंडीशन है डेट ए नॉट जीरो, डेल्टा नॉट जीरो। मैं पीछे बता चुका हूं कि व्हाट इज डेट ए, व्हाट इज ए और व्हाट इज डेल्टा। उसका वैल्यू नॉट जीरो हो गया, ट्रिवियल जीरो हो गया, नॉन ट्रिवियल, कहानी खत्म। ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूशन निकालना ही नहीं है, बस लिख देना है x इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो, z इक्वल टू जीरो। लेकिन नॉन ट्रिवियल में जाएगा तो निकालना होगा, वो आगे हम लोग सीखेंगे कैसे निकालते हैं बच्चों, वेट कीजिए। नॉन होमोजीनियस पहचानने आ गया, यहां पे जीरो नहीं होगा, बी नॉट इक्वल टू जीरो। इसमें दो पॉसिबिलिटी, इनकंसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन पहले याद कीजिए, डेट ए नॉट जीरो, डेल्टा नॉट जीरो। डेट ए और डेल्टा सेम है, देख लीजिए पीछे। लेकिन जब डेट ए जीरो आ जाएगा तो फिर दो पॉसिबिलिटी, नो में भी जाएगा और इनफाइनाइटली में भी जाएगा। फिर मेरा एक्स्ट्रा काम बढ़ जाएगा, सवाल से क्लियर होगा। एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट जीरो तो नो सॉल्यूशन, एडजॉइंट ए इंटू बी जीरो, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। डेल्टा जीरो एंड एनी वन ऑफ डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री नॉट जीरो, और इसमें डेल्टा जीरो और डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री भी जीरो। इसमें दो तरह का सवाल डिजाइन होता है। पहला सवाल कि आपको कंडीशन से सवाल पूछेगा, फिर आपको हम लोग सीखेंगे सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं। इसको अच्छे से नोट करेंगे कॉपी में। हाँ तो बच्चों हम लोग पहले देखते हैं कि कैसे हम लोग यूज करेंगे कंडीशन को क्वेश्चन के में। पहला सवाल देखिए बच्चों, इफ 2ax माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 0, इसको मैं मानता हूं इक्वेशन नंबर 1, x प्लस ay प्लस 2z इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2, और 2x प्लस az इक्वल टू 0 दिस इज इक्वेशन नंबर 3 हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। पहले आपको पहचानना होगा बच्चों कि ये होमोजीनियस में जाएगा कि नॉन होमोजीनियस में। प्यारे बच्चों, तो आपका नजर यहां होना चाहिए, 0 0 0, तीनों जीरो, तीनों जीरो होगा तो क्या होगा बच्चों, होमोजीनियस। होमोजीनियस होगा कि नहीं होगा बच्चों।
होमोजीनियस में दो पॉसिबिलिटी मैंने लिखा है पीछे के चार्ट पेपर पे, देखिए उसको एक अच्छे से फ्रेश पेज पे बड़ा सा बनाना है और अच्छे से उसको रखना है, बहुत यूजफुल। होमोजीनियस है, पहला पहचान लिया। नॉन ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल के लिए मैंने क्या पढ़ाया है? नॉन ट्रिवियल के लिए डेट ए 0 फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, डेट ए या डेल्टा जो लिखिए 0 कर दीजिए, 0 कर दीजिए 0। 2a यहां पे -2 3 कोफिशिएंट लिखना है, 1a 2, यहां पे बच्चों 2 y नहीं है, y का कोफिशिएंट 0 और यहां पे a, x y z का कोफिशिएंट लिख देना है और इस डिटरमिनेंट को 0 करके a निकाल लेना है। जो a आएगा बच्चों वही तो वैल्यू देगा। कितना आएगा बच्चों? 2a को ढकिए, कितना? a स्क्वायर माइनस 0 प्लस 2, 2 को ढकिए a माइनस 4 और प्लस 3 को ढकिए, ये जगह 0 माइनस 2a इक्वल टू 0। कितना बच्चों? 2a क्यूब प्लस 2a माइनस 8 और ये कितना बच्चों? माइनस 3 2 6a इक्वल टू 0। तो यह जाएगा बच्चों 2a क्यूब माइनस 4a माइनस 8 इक्वल टू 0, क्यूबिक आ गया बच्चों, तो a क्यूब माइनस 2a और माइनस 4 इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लेंगे बच्चों। क्यूबिक के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे? हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड कौन क्या सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों? इसको a इक्वल टू देखिए तो क्या सेटिस्फाई कर रहा है? 2 कर रहा है, 8 2 टू 4 4 8 a 2 कर रहा है, तो a माइनस 2 इसका फैक्टर होगा। a माइनस 2 कितना बार बच्चों? 3 बार। क्यूबिक आता है, बैलेंस कीजिए, a स्क्वायर a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर को कौन बैलेंस करेगा? प्लस 2a स्क्वायर। अब माइनस 4a को कौन बैलेंस करेगा? प्लस 2a, माइनस 4 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा a माइनस 2 a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2 इक्वल टू 0। कितना करने आ रहा बच्चों? क्यूबिक के लिए आपको मेथड आता है कि नहीं आता है? यस और नो? आना चाहिए। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो तो बच्चों कितना आ रहा है? b स्क्वायर 4ac निगेटिव, इसका d निगेटिव आ रहा है। रूट सारी इमेजिनरी, एक ही रूट आएगा, आंसर हो जाएगा a इक्वल टू 2। ठीक है, आसान था। बस पहला चीज आपको समझना था कि ये होमोजीनियस है। और नॉन ट्रिवियल का कंडीशन क्या होता है बच्चों? तो नॉन ट्रिवियल का कंडीशन होता है डेट ए 0, डेट ए 0। तो डेट ए को 0 कर देंगे तो हो जाएगा नॉन ट्रिवियल। आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नोट करेंगे सारे बच्चे। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है इस तरह का, इसको समझिए। नॉन ट्रिवियल डेट ए 0, ट्रिवियल डेट ए नॉट 0, होमोजीनियस था। एक एग्जांपल मैं लेता हूं नॉन होमोजीनियस का, पहले डालते हैं। क्या है बच्चों, आप नहीं नोट कर पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए और उसके बाद फिर आगे बढ़िए। डिटरमाइन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तीनों निकालना है, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। प्यारे बच्चों, ये कौन सा इक्वेशन है पहले देखकर पहचानिए। ये कैसा है? नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस कैसे पता चला बच्चों? इसको देख करके 6tan म्यू। हाँ यार, धीरे धीरे बातों को समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए। नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है क्योंकि यहां पर ये 0 नहीं है। 6tan म्यू नॉट 0। प्यारे बच्चों, अब क्या करते हैं, ध्यान देंगे सारे बच्चे। करते ये हैं बच्चों कि दो मेथड मैंने पढ़ा नॉन होमोजेनियस। नॉन होमोजेनियस 3 केस, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। एक मैंने एडजॉइंट वाला टेक्निक बताया है, मैट्रिक्स टेक्निक, और एक मैंने बताया है आपको डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 से। तो पहले बच्चों क्या करना है, आपको 4 चीज कैलकुलेट करना होगा। डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3। व्हाट इज डेल्टा? 1 1 1 1 2 3
और 1 2 लैम्डा। मैं एडजॉइंट वाला टेक्निक यूज नहीं कर रहा हूं, हम यहां यूज कर रहे हैं क्रैमर रूल से, डेल्टा डेल्टा 1 से निकालना चाहते हैं। सबका कंडीशन हम लोग को याद है। डेल्टा 1 निकालते हैं बच्चों। डेल्टा 1 में क्या करेंगे, ये 6 10 म्यू कहां आ जाएगा, 6 10 म्यू यहां आ जाएगा ना बच्चों, और बीच में ये कॉपी हो जाएगा 1 2 2 और 1 3 लैम्डा। व्हाट इज डेल्टा 2, व्हाट इज डेल्टा 2, डेल्टा 2 बीच में जाएगा 6 10 म्यू 6 10 म्यू, और ये दोनों कॉपी हो जाएगा 1 1 1 1 3 लैम्डा 1 3 लैम्डा। और एक लास्ट निकलेगा बच्चों डेल्टा 3, मेरा मदद कीजिएगा, डेल्टा 3 में 6 10 म्यू और यहां आ जाएगा 1 1 1 1 2 2 1 2 2। 4 डिटरमिनेंट आपको कैलकुलेट करना होगा। पहला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं आपका, किस पे कर रहे हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं कि कंडीशन पे, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे बच्चों। यस और नो। प्यारे बच्चों, डेल्टा कैसे निकलेगा, 1 को ढकिए, 2 लैम्डा -6 -1 लैम्डा -3 +1 2 -2, कहानी खत्म, 0। ये करने आ रहा है, 1 को ढके 2 लैम्डा -6 -1 लैम्डा -3, फिर 1 ढके 2 -2, कितना आएगा बच्चों, 2 लैम्डा -6 लैम्डा +3, यानी पूरा कितना आ गया बच्चों, लैम्डा -3, डेल्टा 1 आ गया लैम्डा -3, लैम्डा -3। ठीक है बच्चों। डेल्टा 1 कैलकुलेट करेंगे बच्चों, सारे बच्चे डिटरमिनेंट 2 लैम्डा -6 -1 ढकेंगे, 10 लैम्डा -3 म्यू +1 को ढकेंगे, 20 -2 म्यू, कितना बच्चों, 6 2 12 लैम्डा -36 -10 लैम्डा +3 म्यू +20 -2 म्यू, कितना आएगा बच्चों, 2 लैम्डा प्लस म्यू और ये हो जाएगा -16। दिस इज डेल्टा 1। 2 लैम्डा कैलकुलेशन चेक करेंगे, म्यू और -16। चलिए बच्चों डेल्टा 2 क्या है, फटाफट फटाफट हाथ तेज चलाइए। 1 10 लैम्डा -3 म्यू, 6 को ढकेंगे, लैम्डा -3 और 1 को ढकेंगे तो म्यू -10। कैलकुलेट कीजिए, 10 लैम्डा -6 लैम्डा कितना हो जाएगा, 4 लैम्डा -3 म्यू प्लस म्यू -2 म्यू, और कांस्टेंट कितना, 6 3 18, 18 में से 10 गया 8। लास्ट डेल्टा 3, डेल्टा 3 1 को ढकेंगे, 2 म्यू -20 -1 को ढकिए बच्चों, म्यू -10, 6 को ढकेंगे बच्चों 0, 2 म्यू -20 म्यू +10, तो हो जाएगा 2 म्यू -10, दिस इज डेल्टा 3। जो मेहनत है कैलकुलेट करने में, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा 4 डिटरमिनेंट। फर्स्ट में क्या कह रहा है बच्चों, फॉर नो सॉल्यूशन, पहले में पूछ रहा है फॉर नो सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, फॉर नो सॉल्यूशन। चार्ट पेपर में जाइए पीछे, फॉर नो सॉल्यूशन के लिए हम क्या लिखे हैं, डेट ए नॉट 0, डेट ए नहीं, डेट ए डेल्टा 0, नो सॉल्यूशन के लिए डेल्टा 0 और एनी वन ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 नॉन जीरो। देखिए नो सॉल्यूशन में फर्स्ट में नो है, फिर यूनिक इनफाइनाइट, डेल्टा 0 तो
डेल्टा जीरो करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, लैम्डा -3 को जीरो करेंगे तो लैम्डा कितना आ जाएगा 3। और एनी वन ऑफ डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 नॉट जीरो, तो किसी एक को नॉट जीरो कर देते हैं, तो डेल्टा 3 को ही हम नॉट जीरो कर देते हैं बच्चों, तो म्यू -10 नॉट जीरो हो जाएगा, तो म्यू कितना हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 10। यस और नो, हो गया। नो सॉल्यूशन के बाद क्या था, यूनिक। सेकंड पॉइंट देखिए, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन डेट ए डेल्टा नॉट जीरो, डेल्टा नॉट जीरो, नॉट जीरो करेंगे तो लैम्डा -3 नॉट जीरो, लैम्डा नॉट इक्वल टू 3, और म्यू क्या हो सकता है, म्यू नॉट इक्वल टू 10। लास्ट पूछ रहा था बच्चों, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, कितना, डेल्टा भी जीरो और डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 सब जीरो इनफाइनाइट के लिए, तो डेल्टा को जीरो करेंगे तो लैम्डा कितना आ जाएगा बच्चों 3, और इसको करेंगे तो म्यू कितना आ जाएगा बच्चों 10। तो ये आंसर हो जाएगा थर्ड का। देख लीजिए, लैम्डा 3 म्यू 10 सबको सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पे पुट कीजिए, लैम्डा 3, 3 2 6, 10 16, 16 16 0, यहाँ 2 डालिए, 3 डालिए 12, 12 20, 20 20 0, सब जीरो, डेल्टा भी जीरो, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 जीरो। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का ये आंसर हो गया, यूनिक सॉल्यूशन का ये आंसर हो गया, और नो सॉल्यूशन का ये आंसर हो गया बच्चों। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं बच्चों कि कैसे हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो काफी इंपॉर्टेंट